नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई नो आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज आपके साथ ना स्क्रिप्टिंग की पावर दिखाने वाली हूँ लाइव। आपको मैं सिखाऊंगी कि आप कैसे स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं। अगर आप बिगनर्स हैं, आप कुछ भी नहीं जानते, या आप ऑलरेडी इस प्रैक्टिस में हैं, ऑलरेडी स्क्रिप्टिंग कर चुके हैं, तब भी आप इस वीडियो को पूरा सुनिए और मेरे साथ आज की स्क्रिप्टिंग को करके देखिए। आज मैं आपको 0 पॉइंट से लेकर इसके सीक्रेट तक मैं आपको सिखाने वाली हूँ। बस आप ये समझ लीजिए कि ये जो आज का वीडियो है ना, मेरे खुद के पर्सनल सेशन का एक हिस्सा है। मैं पर्सनली लोगों को इस तरीके से सिखाती हूँ, लेकिन आज मैं पब्लिकली आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ, क्योंकि मैं दिल से चाहती हूँ कि आप सभी स्क्रिप्टिंग करना सीखें। अगर मैं स्क्रिप्टिंग की बात करूँ तो ये बहुत पावरफुल टेक्निक है, बहुत ही शक्तिशाली टूल है। ये आज से ही नहीं, हमारे सदियों से ये चीज़ चलती आ रही है। अगर आप देखें कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की लैंग्वेज में इसको स्क्रिप्टिंग नाम दे दिया है, लेकिन अगर हम इसको अध्यात्म की नज़र से देखें या स्पिरिचुअलिटी की नज़र से देखें तो ये एक्चुअल में एक ऐसी चीज़ है जो हमारे पुराने से पुराने लोगों ने इसको करके छोड़ दिया। लेकिन इसको आज हमने जाना, आज हमने इसको इसकी पावर के बारे में जाना है। अगर स्क्रिप्टिंग आपको करनी है ना, तो बस एक चीज़ याद रखिएगा, स्क्रिप्टिंग करने का जो सीक्रेट होता है ना, वो होता है आपका प्रेजेंट में रहना। अगर आप प्रेजेंट में हैं तब आप स्क्रिप्टिंग बहुत अच्छे से कर लेंगे। अगर आप प्रेजेंट में नहीं हैं और आप अभी भी फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, अभी भी आप अपने पास्ट में अटके हुए हैं, तब आप स्क्रिप्टिंग को करने बैठेंगे, तब आपकी स्क्रिप्टिंग वर्क नहीं करेगी। और यही एक रीज़न होता है जो लोगों के लिए ये काम नहीं करती, और ये एक सीक्रेट भी होता है जिन लोगों के लिए काम भी करती है। आप सभी लोगों ने मूवी देखी होगी। हम थिएटर में कोई ना कोई तो मूवी देखने ही गया होगा, थिएटर में नहीं, या फिर हम अपने ही घर में टीवी पर कोई मूवी देखते हैं, है ना, या कोई सीरियल देखते हैं। तो उस सीरियल को पर्दे पर आने से पहले, उस टीवी में आने से पहले उसको ना पन्ने पर उतारा जाता है। वो पन्ने पर उतारने वाला कौन होता है? स्क्रिप्टर, जो उस पूरे नाटक को अपनी कलम से एक एक शब्दों में उतारता है। अब देखो कि स्क्रिप्ट जो हम मूवी देखते हैं या हम सीरियल देखते हैं, उसमें कितनी बारीकी से काम होता है। कोई ऐसा किरदार हो जो इसमें सकारात्मक रोल निभा रहा है और वही किरदार किसी और नाटक में नकारात्मक रोल निभा रहा है, तो हमारी भावना उस इंसान के लिए जिसमें वो पॉजिटिव रोल निभा रहा है उसके लिए पॉजिटिव हो जाएगी, और वही पर्सन अगर किसी सीरियल में नेगेटिव रोल निभा रहा होगा तो हमारी धारणा, हमारी फीलिंग्स उस पर्सन के लिए नेगेटिव हो जाएगी। ऐसा पता है क्यों होता है? क्योंकि उस स्क्रिप्टर ने अपनी उस नाटक की कहानी में इतनी गहराई से उसको लिखा है कि जब वो पर्दे पर आई तो हमें वो रियल लगने लगी, हमें वो रियलिटी लगने लगी। यही एक सीक्रेट है कि वो जो स्क्रिप्टर था ना, वो उस वक्त उस कहानी को लिख नहीं रहा था, बल्कि उसके साथ जी रहा था। एक दिन में स्क्रिप्टिंग कंप्लीट नहीं होती है। उस स्क्रिप्टर को, उस नाटक को बनाने में काफ़ी समय लगता है, काफ़ी टाइम उसको लगता है उसको पन्ने पर उतारने में। और जो पन्ने पर डायलॉग से लेकर हर चीज़, छोटी से छोटी हर चीज़ वो लिखता है। और जो डायलॉग्स होते हैं, जो एक्टर्स और एक्ट्रेस होते हैं, वो लोग उसको याद करते हैं और अपने किरदार में उसको निभाने की कोशिश करते हैं। तो आज मैं आपको ये चीज़ क्यों बता रही हूँ, मतलब ये चीज़ मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि यही एक सीक्रेट है। हमारी जो ज़िंदगी है ये भी तो एक नाटक है, ये भी तो एक मूवी है जो हम अपने दिमाग में छाप चुके हैं, जो हम ऑलरेडी पहले सोच चुके हैं, ना चाहते जाने अनजाने में हमने ये चीज़ें क्रिएट करी हैं। तो अगर हम अपनी ज़िंदगी की इस नाटक को खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो हम एक प्रैक्टिस करते हैं, हम प्रैक्टिकली इस चीज़ को करके देखते हैं। आज आप मेरे साथ मेरे ही टॉपिक पर, आज मैं आपको एक ऐसा रैंडम टॉपिक दिखाने वाली हूँ जिस पर आप सब लोग स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं।
ठीक है। ये टॉपिक एज आ एग्ज़ाम्पल है आपको स्क्रिप्टिंग सिखाने का। फिर आप उसके बाद में आप अपनी किसी भी इच्छा के लिए स्क्रिप्टिंग करें और आपको रिज़ल्ट बहुत अमेजिंग मिलेंगे। मैंने ना अपने घर को स्क्रिप्टिंग के ज़रिए मैनिफेस्ट किया। मैंने अपनी मैरिज के लिए भी मैंने स्क्रिप्टिंग करी थी। और यहाँ तक कि आपको मैं क्या बताऊँ, आज जिसके ज़रिए आप मुझे सुन पा रहे हो, जो ये प्लेटफॉर्म मुझे मिला है यूट्यूब का, इसको भी मैंने स्क्रिप्टिंग में लिखा था। स्क्रिप्टिंग ना ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको एक ही दिन में कंप्लीट कर देनी है, नहीं। मुझे एक पर्सन याद है जिनका मेरे साथ पर्सनल सेशन था, उनको मैंने स्क्रिप्टिंग दिया था करने के लिए, उनका एग्ज़ाम था। तो उन्होंने मुझसे कहा कि दीदी मैं ऐसा क्या करूं। मैंने उनसे कहा कि आप स्क्रिप्टिंग करो, साथ है अफर्मेशंस दो, बस और कुछ मत करो। उनकी सक्सेस स्टोरी मेरे पास काफ़ी दिन बाद आई। उन्होंने मुझे बताया कि जिस कॉलेज को पाने के लिए मैंने स्क्रिप्टिंग करी थी, वही कॉलेज मुझे मिल गया है। जैसा मैंने लिखा था दीदी, वैसा ही हो गया है। तो सीक्रेट जो वो था ना, राज, कि आपको प्रेजेंट में रहकर और उस एक एक शब्द को ना फील करके लिखना होता है। और स्क्रिप्टिंग ना एक दिन में कंप्लीट नहीं होती है। अगर आप एक दिन में कंप्लीट करने बैठेंगे भी ना, जैसे आप छोटा सा टॉपिक ले लें, जैसे आज मैं जिस टॉपिक के लिए आपको बता रही हूँ ना, वो कुछ ही मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि मैं आपको बहुत छोटे टॉपिक पर बताऊँगी। तरीका यही है। लेकिन अगर आप अपनी विश के ऊपर काम करने वाले हैं, या अपनी शादी पर, या घर मैनिफेस्टेशन पर, प्रॉपर्टी मनी मैनिफेस्टेशन पर, तो आप अपनी उस कहानी को ना एक दिन में भी कंप्लीट कर सकते हैं, 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, 1 हफ्ते में। ये आपके ऊपर है, आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर है कि आप अपनी कहानी को कितने दिन में संपूर्ण करते हैं। इसको स्क्रिप्टिंग, इसको कोई टेक्निक ना समझकर आप ऐसा समझिए कि मैं अपनी ज़िंदगी की खुद की कहानी लिखने वाली हूँ, या लिखने वाला हूँ। मैं अपनी विश को अभी जीने वाली हूँ या जीने वाला हूँ। अभी आप मेरे साथ ना एक रैंडम टॉपिक पर करेंगे और इस चीज़ को आप मेरे साथ जिएंगे, और आप में से यकीनन मानिए, या तो आज या तो कल आपको वो चीज़ 100% दिखेगी। कहीं पर भी दिख सकती है, टीवी में, फ़ोन में, रियलिटी में, कहीं पर भी आपको वो आप जो आज मैं बताऊंगी ना, वो चीज़ आपको 100% दिखेगी। किसी किसी को विदिन मिनट्स में, किसी किसी को मेरी वीडियो के देखते देखते, या किसी किसी को कुछ टाइम में। ये बस आपकी वाइब्रेशन, आपकी ऊर्जा पर काम करती है। ठीक है, आई नो आप मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं इस आज की ब्यूटीफुल सी कहानी पर। सिर्फ 2-3 मिनट्स लूँगी मैं। आपके पास पेन पेपर नहीं है, कोई बात नहीं, आप अपने फ़ोन में स्क्रिप्टिंग कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप मेरी वीडियो को दोबारा सुन के रिलैक्सेशन के साथ पेन पेपर लेकर बैठिएगा, तब आप स्क्रिप्टिंग कर सकते हो। तो आप सामने ये देख पा रहे हैं, मेरे सामने एक नोटबुक रखी है और रेड पेन रखा है, और मैं खुद आपके साथ हूँ। तो चलिए अब मैं आपको सिखाती हूँ कि आपको स्क्रिप्टिंग कैसे करनी है। आपको बस मैं यहाँ आपको सिखाने का करने का तरीका बता रही हूँ। करना आपको अपनी विश के लिए स्वयं है। ठीक है, यहाँ मैं टॉपिक ले रही हूँ, एक टॉपिक ले रही हूँ खूबसूरत गुलाब का। कोई रोज़ है बहुत खूबसूरत। ठीक है, यहाँ टॉपिक हम ले लेते हैं गुलाब। जैसे ये टॉपिक पर हम स्क्रिप्टिंग करने वाले हैं। ओके, ये और एक बात और जैसे कि आपको स्क्रिप्टिंग करने में प्रॉब्लम हो या कुछ भी अपनी विश को लेकर, तो आप इतना करिएगा, आप ना उससे जुड़कर कुछ पॉइंट्स बना लीजिएगा। जैसे एग्जांपल में मैं आपको बता देती हूँ, गुलाब। अभी दिमाग में आपको गुलाब से रिलेटेड कुछ नहीं आ रहा, मान लीजिए किसी किसी को, लेकिन आप लोगों में से 90% लोगों को गुलाब से रिलेटेड उनका कलर भी आ गया है, उसका इमेज भी आ गया है। ठीक है, या गुलाब को ना लेकर मैं यहाँ ले लेती हूँ डिज़ायर घर। अब एक प्यारा सा घर है जो बहुत खूबसूरत है। अब घर में जैसे टॉपिक मैंने लिखा है घर, अब इसकी घर की जो मतलब घर किस तरह का होना चाहिए, बंगला या प्यारा सा छोटा सा घर।
तो यहाँ पर मैं लिखने वाली हूँ एक खूबसूरत सा छोटा सा घर, ठीक है। बगीचा, उस घर में मुझे बगीचा भी चाहिए तो टॉपिक में मैंने बगीचा भी लिख दिया। वहाँ पर मुझे छत चाहिए तो छत भी लिख दी, ठीक है। वहाँ मुझे दीवारें किस कलर की चाहिए तो दीवारें मैंने पिंक कलर की लिख दी, और येलो, हिंदी इंग्लिश। ये बस ये पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स से ये हेल्प होगी जब आप स्क्रिप्टिंग करने बैठेंगे, इजीली आप इन पॉइंट्स को देख पाएंगे और आप अपनी स्क्रिप्टिंग को कर पाएंगे। मतलब कोई चीज़ आपकी छूटेगी नहीं। एक दिन पहले आप इन पॉइंट्स को लिख कर रख ले, ठीक है। उसके बाद में उस घर में किस तरह का फ्लोर होना चाहिए, वाइट, ठीक है। रेलिंग कैसे होनी चाहिए, मिरर की, मिरर रेलिंग आप लिख सकते हैं। मतलब छोटी से छोटी चीज़ें ऐड कर देनी है आपको। पॉइंट्स इसलिए बता रही हूँ कि कभी कभी हम सोचने बैठते हैं ना तो हमारे दिमाग में आती नहीं है वो चीज़ें। जब हम लिखने बैठते हैं रैंडमली आ जाती हैं। जब हम काम कर रहे होते हैं तो रैंडमली जो आपके दिमाग में कोई पॉइंट आए फटाफट से अपने फ़ोन में लिखो, फिर अपनी नोटबुक पर लिख दो, ठीक है। ये तो ये हो जाता है। अब मैं जो आज के टॉपिक पर आपको लिखना सिखा रही हूँ वो है गुलाब। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस तरीके से आपको कोई नहीं बताएगा गाइस, ट्रस्ट में। आप पैसे भी देकर अगर आप सीखते हो ना, तब भी आपको इस तरह गहराई से नहीं सिखाएगा कोई, ठीक है। गुलाब, सबसे पहले शुरुआत करनी है आपको थैंक यू से। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स या भगवान जी, जिस भी भगवान को आप मानते हैं। उसके बाद में आपको शुरुआत करनी है, आप गुलाब कहाँ देखना चाहते हैं। मान लीजिए आपने गुलाब देखा है किसी गार्डन में, या आपको मिला है जहाँ पर भी है, ठीक है। आपको स्टार्टिंग ऐसे करनी है थैंक यू से। थैंक यू भगवान जी या थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, मेरे पास बहुत खूबसूरत लाल रंग का गुलाब है। इसकी हम गहराई में उतरते चले जाएंगे। वो बहुत प्यारा है। इसके साथ साथ आप लोगों के साथ ऐसा भी हो रहा होगा कि आपके माइंड में इमेज भी चल रही होगी, ठीक है। मैंने उसको छुआ, उसकी पंखुड़ियाँ बहुत सॉफ्ट हैं, ठीक है। उसका रंग एकदम रेड है और हल्का पिंक है। उसके बीच में ब्राउन छोटी छोटी कलियां हैं, कलियां जैसी हैं, होती है ना गुलाब के बीच में खुरदुरी सी, ठीक है। वहाँ येलो कलर भी है, रंग भी है। मैंने जब उसको अपने हाथ में लिया, मुझे उसकी सॉफ्टनेस फील हुई, ठीक है। साथ ही उसकी सुगंध, वाह। मतलब जो आप प्रेजेंट में उस टाइम रिएक्ट करने वाले हो ना, वो सब कुछ आपको लिख देना है। वाह, ऐसे शब्द भी आप डाल सकते हो। वाह क्या खुशबू थी, खुशबू थी या खुशबू है, ठीक है। मैं तो मंत्रमुग्ध हो गई, ठीक है। इस तरह से हिंदी में आप लिख सकते हो, या आप लिख सकते हो मुझे बहुत अच्छा लगा। वो गुलाब मैंने अपने भगवान को अर्पण कर दिया, या उस गुलाब को मैंने अपने साथ रख लिया। आप इस चीज़ में एक चीज़ नोटिस करना, मैंने खुशबू के एहसास को भी यहाँ लिखा है, ठीक है।
मैंने यहाँ छोटे से छोटे उसके ब्राउन और येलो कलर को भी लिखा है। ये इसकी डीपनेस है। स्क्रिप्टिंग करने का यही एक तरीका है कि आपको गहराई में जाना है। ठीक है, अब ये से छोटी सी स्क्रिप्टिंग ये हो गई। आप में से बहुत सारे लोगों को इसका एहसास भी हो गया होगा, लिखते लिखते आपको स्मेल भी आने लग गई होगी, क्योंकि आप अब समझ जाओ प्रेजेंट में हो। ऐसे ही मान लो आप अपने घर के लिए लिखते हो, घर बनवाना है, तो आप लिखो कि आपको कैसा घर चाहिए, किस तरह का आपको गार्डन, किस तरह की दीवारें, किस तरह का आपको रूम, किस तरह की वॉल, किस तरह की कर्टेन, किस तरह का ऑरा, सब कुछ गहराई में। अब ऐसे ही हम शादी के लिए मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो शादी की मेहंदी, अपने हाथों की मेहंदी की खुशबू तक ऐड कर देना है। वाह, क्या मेहंदी की खुशबू थी, इतनी सुगंध, और मेहंदी का क्या ही रंग चढ़ा था। तो ये एक डीपनेस होती है स्क्रिप्टिंग को करने की। आप अपनी किसी भी विश के लिए करोगे ना, आपको 2 से 3 दिन या 4 दिन या 5 दिन भी लग सकते हैं, कोई बात नहीं। जैसे आपकी स्क्रिप्टिंग कंप्लीट हो जाती है 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में या 1 हफ्ते में, आपकी स्क्रिप्टिंग कंप्लीट हो गई। एक दिन आराम से नाइट में बैठकर उस पूरी स्क्रिप्टिंग को आराम से पढ़ें, फील करें, और उस स्क्रिप्टिंग को पढ़ने के बाद में उसको लेट को कर दें, उसी डायरी में रहने दें। आप खुद विश्वास नहीं कर पाओगे आपकी विश कितनी जल्दी मैनिफेस्ट होगी। तो ये है स्क्रिप्टिंग करने का तरीका। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच अब तक ये वीडियो पर बनी रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए। थैंक यू सो मच एवरी